सभी प्यारे बच्चों को रस्तोगी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। कल हमने पढ़ा हिंदी गद्य के काल विभाजन। आज हमें पढ़ना है हिंदी गद्य विधाओं की प्रथम रचना। सबसे पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इसके कवि हैं कवि गंग। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन आपका है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम कहानी कौन सी है? एवं कहानीकार। खड़ी बोली गद्य की प्रथम कहानी एवं कहानीकार। इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली गद्य की प्रथम कहानी इंदुमती। इसके कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपका है, खड़ी बोली गद्य की खड़ी बोली गद्य का प्रथम नाटक। नाटक एवं नाटककार। इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली गद्य का प्रथम नाटक नहुष है।
नाटककार हैं। गोपाल चंद गिरधर दास। अगला क्वेश्चन आपका है, खड़ी बोली गद्य का प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार कौन है? प्रथम उपन्यास एवं उपन्यासकार कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली गद्य का प्रथम उपन्यासकार प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। इसके उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन आपका है, खड़ी बोली गद्य का प्रथम यात्रा वृत्त एवं इसके लेखक। इसके लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली गद्य का प्रथम यात्रा वृत्त सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु से पूर्व कवि एवं भारतेंदु से पूर्व लेखक एवं उनकी रचनाएं। इसको चेंज हो। अब हम पढ़ेंगे भारतेंदु से पूर्व गद्यकार एवं उनकी रचना। मुंशी सदासुख लाल। इनकी रचना है सुख सागर। लल्लू लाल। इनकी रचना है प्रेम सागर। सदल मिश्र। इनकी रचना है नासिकेतोपाख्यान। इंसा अल्लाह खां। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी। ये हो गए आपके भारतेंदु से पूर्व गद्यकार एवं उनकी रचनाएं। जैसे पहला हो गया आपका मुंशी सदासुख लाल, दूसरा हो गया लल्लू लाल, तीसरा हो गया सदल मिश्र, चौथा आपका है इंसा अल्लाह खां। मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुख सागर, लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। अब हम पढ़ेंगे हिंदी गद्य की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं। इसमें हम सभी युग की पत्रिकाओं को अलग अलग अध्ययन कर लेंगे।
आपका युग हो गया, पत्रिका हो गया और संपादक हो गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे भारतेंदु युग। अब हम देखते हैं भारतेंदु युग में कौन कौन सी पत्रिका जो है संपादित की गई। जैसे कवि वचन सुधा, इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद से है ब्राह्मण, इसके संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद से है हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद से है आपका आनंद कादम्बिनी। आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। जिनको प्रेम घन भी कहा जाता है। उसके बाद से अगली पत्रिका है हिंदी प्रदीप। इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। ये हुई आपकी भारतेंदु युग की पत्रिकाएं। अब हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग की पत्रिका। थोड़ा सा बंद कीजिए। द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध पत्रिका है सरस्वती। ये पत्रिका जो है 1903 में प्रकाशित की गई थी। इसके संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद से अगली पत्रिका है मर्यादा। इसके संपादक हैं संपूर्णानंद। इसके संपादक दो लोग हैं, एक संपूर्णानंद हैं और प्रेमचंद भी हैं।
उसके बाद से अगली पत्रिका आपकी है चाँद। इसके संपादक हैं महादेवी वर्मा। अगली पत्रिका आपकी है इंदु। इसके संपादक हैं संपूर्णानंद। ये आपकी हो गई द्विवेदी युग की पत्रिका, जिसमें सबसे पहली पत्रिका आपकी है सरस्वती। इसका प्रकाशन जो है 1903 ईस्वी में हुआ था, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित किया था। ये पत्रिका जो है इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। अब हम देखेंगे शुक्ल युग की पत्रिकाएं। अब हम देखेंगे शुक्ल युग की पत्रिकाएं। शुक्ल युग की पत्रिकाओं में है हंस। पहली पत्रिका है हंस। इसके संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद से दूसरी पत्रिका है कर्मवीर। इसके संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद से अगली पत्रिका है नागरी प्रचारिणी सभा। इसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद से अगली पत्रिका है साहित्य संदेश। इसके संपादक हैं गुलाब राय। ये हो गई आपकी शुक्ल युग की पत्रिकाएं। इसके बाद से हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाएं। शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाओं में है कादम्बिनी। इसके संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। अगली पत्रिका है धर्मयुग। इसके संपादक हैं धर्मवीर भारती। उसके बाद से अगली पत्रिका है सारिका। इसके संपादक हैं कमलेश्वर। ये हो गई आपकी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाएं। अब हम
अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।